गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छोटी पिछले क्लास में आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसी में आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, बनाइए। क्वेश्चन है बाबू, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल similar triangle the perimeter of similar triangle ABC and PQ are ABC and PQ are respectively are respectively 36 centimeter and 24 centimeter. And 24 centimeter. If PQ equal to 10 centimeter, if PQ equal to 10 centimeter, फाइंड AB। फाइंड AB। तो देखिए बाबू, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है बाबू। फिर क्या कह रहा है, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है। आंसर में लिखिए क्या गिवन है बाबू। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 36 अपॉन कितना बाबू, 24। PQ कितना दिया गया बाबू, 10 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है AB। तो वी नो डैट, हम लोग क्या बताए थे बाबू, the ratio of the corresponding side of similar triangle, we know that the ratio of the corresponding side of the similar triangle side of the corresponding side of the similar triangle is same as the ratio of their perimeter. Ratio of their perimeters. रेशियो ऑफ दियर पेरीमीटर्स। तो देखो बाबू, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC
इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन क्या होता है बाबू? पी आर होता है। और ये सभी देखिए बाबू 36 अपॉन 24, और हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी अपॉन क्या ले लेंगे? पी क्यू, और पी क्यू कितना है? 10 है, तो ए बी अपॉन क्या आ गया? 10। तो ए बी इक्वल टू आएगा क्या? 36 इंटू 10 अपॉन 24 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो in a given figure angle ADE equal to angle B. Angle ADE equal to angle B. So that triangle ADE similar triangle ABC. Similar triangle ABC. If AD equal to 3.8 centimeter. If AD equal to 3.8 centimeter, AE equal to 3.6 centimeter, B equal to 2.1 centimeter, and BC equal to 4.2 centimeter. क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है बाबू? डी। क्या फाइंड करिए? डी फाइंड आउट करिए। तो ध्यान दीजिए बाबू, फिगर गिवन है, फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं। फिगर गिवन है, ए हुआ बाबू, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई हुआ। क्या प्रूव करना है बाबू? डी प्रूव करना है। तो देखो ट्रायंगल ए बी ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर बना देते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान दो बाबू, ट्रायंगल ए डी ई या ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्या है छोटी? दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखिए ये जो एंगल है ट्रायंगल ए बी सी में भी है और ए डी ई में भी है, तो लिख लीजिए कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी से एंगल
सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हो गया बाबू। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू तो साइड का रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी अपॉन बी सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डी अपॉन बी सी हो जाएगा बाबू। अगर सर ट्रायंगल सिमिलर है तो अब बताओ ए डी तो पता है 3.8 सेंटीमीटर, पहले ऐसे लिख लो। ए बी को क्या लिखोगे, ए प्लस बी इक्वल टू डी बटा बी सी, डी अपॉन बी सी। तो 3.8 अपॉन बीसी कितना है 4.2। चलिए बाबू डी फाइंड आउट कर लीजिएगा, डी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू तो ए डी अपॉन ए बी और डी अपॉन बी सी, साइड का रेशियो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल कर दे तो क्या फाइंड आउट हो गया, डी फाइंड आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a given figure, if AB perpendicular BC, and D perpendicular AC and DE perpendicular AC, prove that triangle ABC is similar triangle AED. Triangle ABC सिमिलर ट्रायंगल AED हो जाएगा। अब बताओ ABC और AED क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर देते हैं। और क्या करेंगे बाबू, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बाबू ए बी सी डी ई, देखिए और ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है बाबू, AB परपेंडिकुलर BC है और DE परपेंडिकुलर AC है। ध्यान दो, जो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED, ABC और AED में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AED हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो जाएगा। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AED। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन फिगर
इफ QT अपॉन PR और QR अपॉन QS and angle 1 equal to angle 2, prove that triangle PQS similar triangle TQR। अब बताइए बाबू, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल किसको? तो चलिए बाबू, ये बन जाएगा बाबू। पहले गिवन फिगर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अरे तक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलो बाबू, ये आपका फिगर हुआ, ये T हुआ, Q हुआ, R हुआ, P हुआ, S हुआ। इस एंगल को 2 मान लेंगे, इस एंगल को 1 मान लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? गिवन में क्या है बाबू? QT अपॉन QR, QT अपॉन PR, QR अपॉन QS। और क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है बाबू। अब देखो बाबू, QT अपॉन PR इक्वल टू QR अपॉन क्या है? QS है ना। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? Q2 अपॉन QR इक्वल टू PR अपॉन QS लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों मानेंगे बाबू? देखिए, इन ट्रायंगल PQR में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब ध्यान दो बाबू, हमको PQS और TQR में प्रूव करना है। लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, PQ इक्वल टू PR हो जाएगा? PQ इक्वल टू PR आ जाएगा ना। तो क्या आ गया? PQ इक्वल टू PR आ गया। अब ध्यान दो बाबू, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या पाएंगे बाबू? देखो, QT अपॉन QR और PR की जगह पे क्या लिख देंगे? PQ। तो PQ अपॉन क्या आ जाएगा? QS हो जाएगा। ध्यान दो, आपको कि सर इसे करने से क्या बेनिफिट मिला? ध्यान दो, QT अपॉन QR, PQ अपॉन QS। तो कौन कौन सा ट्रायंगल आ गया बाबू? अब देखो, ट्रायंगल PQS में आबो और ट्रायंगल TQR में आबो। ध्यान दो, तो इसको अरेंज कर दो बाबू। इसको क्या कर दो? PQ बटा Q2 कर दो। PQ अपॉन Q2 कर दो।
और QS अपॉन QR कर लो। अगर ये करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा बाबू, इसको भी क्वेश्चन मान लेना। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है बाबू, PQS और कौन सा, PQS ले लेते हैं, TQR ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, तो क्या आता है नहीं। अब देखो ऊपर इरेज करते हैं, तो गिवन है। अब बताओ PQS और QTR में क्या अंतर आ गया बाबू, PQ अपॉन QT और QS अपॉन QR हो गया। अब बताओ PQS और TQR में कौन सा एंगल इक्वल है बाबू, एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन हो गया। तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये प्रूव करना था ना। सॉरी एंगल नहीं बाबू, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्यों, क्योंकि PQ और QS में इक्वल आ रहा है। देखो इस ट्रायंगल का PQ और इस ट्रायंगल का QT इक्वल आ रहा है, और इस ट्रायंगल का क्या QS और इस ट्रायंगल का QR इक्वल आ रहा है। तो दो साइड पेयर और वन एंगल, वन पेयर ऑफ साइड और वन एंगल, यानी साइड एंगल साइड, दो साइड और वन एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, in a given figure AD and CE are two altitude of triangle ABC. Prove that triangle AEF similar triangle CDF। सेकंड में लिखिए ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। थर्ड में लिखिए बाबू ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल ADB। फोर्थ में लिखिए ट्रायंगल FDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। अब देखो बाबू परपेंडिकुलर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, और ए इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ये डी हो गया, ये आपका एफ पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, हमें क्या प्रूफ, ये इतना प्रूफ सिमिलर बनाना है ना।